अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपने कभी ना कभी इंडियन मार्केट में पैसा जरूर बनाया होगा, लेकिन जैसे ही ऐसे मार्केट स्टार्ट हो जाते हैं तो आपका बनाया हुआ पैसा उतनी ही तेजी से लॉस में भी बदल जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप जिस स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं वो एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है और स्टैट्स के हिसाब से 70% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहता है और सिर्फ 30% ऑफ द टाइम मार्केट डायरेक्शनल रहता है। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो इस तरीके की मार्केट में भी 80% के विन रेट पे काम करती है। इस स्ट्रैटेजी को हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि अगर आप एक बिगिनर भी हैं, आज ही आपने स्टॉक मार्केट शुरू किया है, तो भी आप समझ जाएंगे कि कैसे इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है। और इस स्ट्रैटेजी का हम लाइव डेटा भी देखने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या सच में ये स्ट्रैटेजी 80% के विन रेट के साथ काम करती है या फिर नहीं करती है। इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आपको ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना पूरा टेंशन इस वीडियो पे रखना है एंड टुवर्ड्स द एंड आपको सारी चीजें जान जाएंगे जो इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए जरूरी है। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में ना दोस्तों दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, अगर शुरू से बताऊं। एक होता है ऑप्शन बायर, एक होता है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर का क्या रोल रहता है? आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, आप यही तो प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट अभी यहां पर है तो मार्केट कहां तक जा सकता है। लेकिन ऑप्शन सेलर का ये रोल नहीं है। ऑप्शन सेलर का ये रोल है प्रिडिक्ट करना कि अगर मार्केट यहां पर है तो कहां तक नहीं जा सकता है, किसके ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि आपको क्या आसान लग रहा है प्रिडिक्ट करना? ये आसान लग रहा है कि मार्केट कहां तक जा सकता है, या ये कि मार्केट कहां नहीं जा सकता, किस चीज के बाहर, किस रेंज के बाहर नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये वाला आसान है कि कहां तक जा सकता है। मान लीजिए आपने यहां पर प्रिडिक्ट किया कि मार्केट यहां तक जा सकता है, मार्केट यहां तक गया लेकिन थोड़ा सा नीचे से डिफ्लेक्ट हो गया, तो क्या आपको पैसा दिया जाएगा? क्या प्रॉफिट बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जितना आपने मेहनत करी, ध्यान लगाया, दिमाग लगाया, वो सब कुछ जीरो हो जाएगा। इसी को ऑप्शन बाइंग बोलते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं। लेकिन अगर आपने एक रेंज डिसाइड कर दी कि भाई मुझे मालूम है कि मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं जाएगा, अगर यहां से थोड़े से पास से भी मार्केट पलट गया तो भी आप पूरा प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। यही ऑप्शन सेलिंग का मैजिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों मार्केट साइडवेज, वॉलेटाइल या रेंज बाउंड रहता है। कुछ ऐसे दिन होंगे जब मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होगा और ट्रेंड होने के बाद, एक ट्रेंड बनने के बाद मार्केट दोबारा से साइडवेज हो जाता है। जैसे एक बहुत बड़ा मूव आया, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। तो क्या आपने इसमें फायदा उठाया या फिर आपने ये पैसा जो कमाया था इसको लूज कर दिया? यही मुद्दा है दोस्तों, और इसीलिए ऑप्शन बायर बहुत हद तक पैसा नहीं बना पाता अनलेस वो डिसिप्लिन नहीं है और अनलेस उसको पता है कि कब ऑप्शन बाइंग से सेलिंग में शिफ्ट हो जाना है। कुछ दिनों के लिए ऐसा नहीं होता कि आप ऑप्शन बाइंग करते रहो, आपको सेलिंग में भी शिफ्ट होना पड़ता है। लेकिन सेलिंग के लिए आपको क्या पता लगाना पड़ेगा कि मार्केट किस रेंज के बाहर नहीं जाएगा। अब वो रेंज कैसे डिसाइड होगी, उसके लिए एक सिंपल सा आपको टूल बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना, इंडिया विक्स, इस टूल को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा पहले, तब हम एक रेंज एक्यूरेटली फाइंड आउट कर पाएंगे पॉइंट वाइज की 23,500 है, 24,500 है या 27,100 है। कौन से वो नंबर्स हैं जिसके बाहर मार्केट इस हफ्ते एटलीस्ट क्लोजिंग नहीं करने वाला है, उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। देखो ये इंडिया विक्स क्या है, थोड़ा सा अगर हम समझे तो इंडिया विक्स होता है इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब वोलेटिलिटी क्या चीज है? मार्केट कितना ऊपर और नीचे करेगा, इसको वोलेटिलिटी बोलते हैं। अब इसका तो हमारे पास नंबर है, तो क्या हम इसको कैलकुलेट करके ये नहीं बता सकते हैं कि सर मार्केट अगले हफ्ते कितना ऊपर और नीचे करने वाला है? मुझे नहीं मालूम मार्केट पहले ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मेरा काम भी नहीं है। बट मुझे ये बताना है कि मार्केट किसके बाहर नहीं जाने वाला है, और वो भी मैं अब मैथ्स की हेल्प लेने वाला हूं। वोलेटिलिटी इंडेक्स यहां पर कितना चल रहा है? 13.5। मैं क्या करूंगा, एक कैलकुलेशन करूंगा। 13.5 को 7.2 से डिवाइड कर दूंगा। अब 7.2 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि 52 हफ्ते होते हैं साल में। इसका रूट निकालेंगे हफ्ते के लिए तो 7.2 आ जाता है। तो हम यहां पर 13.5 को, जितना भी वोलेटिलिटी इंडेक्स बता रहा है, उसको 7.2 से डिवाइड कर देंगे तो ऑलमोस्ट 1.8% हमारे पास वोलेटिलिटी आ गई है इस हफ्ते के लिए। अब मान लो यहाँ पे 13.5 नहीं होता, यहां पर कुछ और होता नंबर, तो वो नंबर हम यहां पर ऐड कर देंगे, 7.2 सेम रहेगा। सिंपल हो गई ये चीजें। यहां पर ऊपर वाला नंबर चेंज करना है, सिर्फ जितना विक्स चल रहा होगा। विक्स आप किसी पे भी देख सकते हो, इंडिया विक्स आपको सर्च मारना है। नीचे 7.2 रहेगा, डिवाइड करके जो भी आता है फ्राइडे के दिन आपको चेक करना है, क्योंकि हम वीकली बेसिस पर एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। समझ गए आप? फ्राइडे के दिन 3:15 पे 20 मिनट पे विक्स क्या चल रहा है वो यहां पर डाल करके डिवाइडेड बाय 7.2, परसेंटेज आपको मिल जाएगा 1.8। अभी हमारे पास 1.8 है, लाइव एग्जांपल है।
अब हम यहां पर क्या करेंगे, स्पॉट प्राइस देखेंगे 23,990, ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास मार्केट चल रहा है, ये मान सकते हैं एक राउंड ऑफ करके, और 1.8 आया, तो क्या इसको 2% कर सकते हैं? अगर 24,000 में 2% ऊपर के लिए ऐड करें तो लगभग लगभग 24,500 आ जाता है। सिंपल हो गई, आप मोबाइल में कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर 24,000 में माइनस कर दें 2% नीचे के लिए तो फिर 23,500 आ जाएगा। ये मुझे एक रेंज मिल गई है। समझ गए मैंने क्या किया? वोलेटिलिटी को 7.2 से डिवाइड किया, परसेंटेज आया, इस परसेंटेज में स्पॉट प्राइस प्लस कर दी, 24,000 प्लस राउंड ऑफ करके 2%, ऊपर 500 पॉइंट मिल गए, 24,000 माइनस 2%, नीचे 500 पॉइंट मिल गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये लाइन ना अपने चार्ट पर लगा लेनी है। यहां पे से जैसे मैं कोऑर्डिनेट्स डाल देता हूं, 24,500, और यहां पर मैं नीचे के लिए डाल देता हूं 23,500। अब मेरे पास निफ्टी की ये रेंज है, मुझे अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मेरे को एक रेंज मिल गई, निफ्टी ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी करे, मुझे चाहिए कि थर्सडे के दिन निफ्टी इस रेंज में एक्सपायर हो जाए, जो कि एक अच्छी खासी रेंज है। इसी को बोलते हैं दोस्तों सिंपल, अभी ऑप्शन सेलिंग की लैंग्वेज में, स्ट्रैंगल। इस वर्ड को आपने सुना जरूर होगा, लेकिन आज मैंने आपको इसमें बता दिया है कि जब दो, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट, जब दो लाइंस के बीच में हम चाह रहे हैं कि मार्केट बंद हो जाए ऊपर नीचे, तो इसको बोलते हैं स्ट्रैंगल। अब ये बनाना कैसे है, कौन से सॉफ्टवेयर पे बनाना है, कैसे पता चलेगा इसमें प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, क्योंकि अभी तो ये अनुमानित चीज है, एक्सपेक्टेड है, बट इसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप आ जाओ यहां पर सेंसिबल में। ये सेंसिबल है, जीरोधा में अगर आपका अकाउंट है दोस्तों, मेरा जीरोधा से कोई एफिलिएट नहीं है, अगर जीरोधा में आपका अकाउंट है तो सेंसिबल आपके लिए फ्री हो जाता है। तो मैंने यहां पर अपनी जीरोधा वाले अकाउंट से सिर्फ लॉगिन किया हुआ है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। यहां पर हम क्या करेंगे, इस स्ट्रैटेजी को बिल्ड करेंगे। सबसे पहले मैं बिल्ड स्ट्रैटेजी करूंगा। अब मेरी स्ट्राइक प्राइसेस क्या है, मैं ऑप्शन सेलिंग पे काम करने वाला हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी उस रेंज में एक्सपायर हो सकता है। तो ऊपर की रेंज क्या थी, 24,500, मैं जाऊंगा 24,500 पे, और मैं सेलर हूं तो मैं कॉल को क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा, क्योंकि कॉल ऊपर से मेरी रखवाली करेगा। कॉल शॉर्ट करी तो कॉल किधर होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं, मैंने यहां पे से कॉल शॉर्ट ऐड कर दी, यहां पर कुछ कुछ डेटा बनने लग जाएगा। अब नीचे की रेंज क्या है, 23,500, तो 23,500 ये रही, इधर पुट होता है, तो मैं नीचे से पुट की दीवार बनाऊंगा, यानी कि मैं एक दीवार बना रहा हूं कि इस दीवार के अंदर निफ्टी रहना चाहिए। 23,500 की पुट ऐड कर दी सेलिंग में, तो यानी कि उसके ऊपर का मेरा व्यू बन गया, नीचे से मैं बुलिश हो गया, ऊपर से मैं बियरिश हो गया। अभी तक हम ऑप्शन वाइंग में क्या कर रहे थे कि हम या तो बियरिश ही होते थे, या तो हम बुलिश ही होते थे, या फिर हम बियरिश होते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक रेंज पर ऊपर से तो हम बियरिश हो गए कि इससे नीचे तो मार्केट रहेगा ही रहेगा, और नीचे से हम बुलिश हो गए कि इसके ऊपर तो रहेगा ही रहेगा, ये हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी आप देखिए यहां पर फिलहाल के लिए एक डायग्राम टाइप का बन के आ गया है, जिसमें मेरे को इन्होंने कुछ रेंज दे दी है कि 2% ऊपर और 2% नीचे अगर निफ्टी ऊपर नीचे करता है, जो कि हमने कैलकुलेट किया है विक्स से, अगर क्लोज हो जाता है तो मुझे 3,086 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अभी मेरा लॉस अनलिमिटेड है, ऑप्शन सेलर हूं मैं, तो अभी मेरा लॉस अनलिमिटेड है, और दूसरा फंड्स भी मेरे को 2 लाख के आसपास लग रहे हैं। 2 लाख रुपए लगा करके अभी मेरे को 1% के आसपास बन रहा है, लेकिन यहां पर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 86% है, 86% ये चीज हो सकती है। ये सॉफ्टवेयर ही बोल रहा है दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि इस रेंज में निफ्टी क्लोज हो सकता है, और 86% इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन अभी लॉस अनलिमिटेड है, इसको मुझे ठीक करना है। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रैटेजी को अभी बोलते हैं स्ट्रैंगल, लेकिन हमें स्ट्रैंगल पे काम नहीं करना, क्योंकि ये अनलिमिटेड लॉस ले रहा है अभी। हम क्या करेंगे, इसको आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रैंगल क्या होता है, ऊपर से आपने शॉर्ट कर दिया, नीचे से आपने शॉर्ट कर दिया, स्ट्रैंगल बन गया, लेकिन लॉस अनलिमिटेड। अगर किसी भी एक साइड मार्केट फट गया तो लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। तो हमें क्या करना है, मान लो अब एक एग्जाम्पल लो, सबसे पहले एग्जाम्पल से ही समझाता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैं समय ज्यादा दोस्तों इसलिए लेता हूं आपको बताने में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी चीजें मिस ना हो जाए और आप क्लैरिटी के साथ ट्रेड करो जब ट्रेड करो।
तो ध्यान से देखिए, मान लो निफ्टी इसके अंदर बंद हो जाता है इसी स्ट्रैटेजी पे, मैंने दोनों साइड से इधर से कॉल शॉर्ट कर दिया और इधर से पुट शॉर्ट कर दिया। लेकिन अब एक कंडीशन बनी कि कुछ हुआ, न्यूज आई और निफ्टी यहां से ऊपर फट गया, तो जो मेरा पुट है वो तो जीरो हो जाएगा, जो मुझे प्रॉफिट देगा। समझ रहे हो ना? लेकिन कॉल तो मेरा अनलिमिटेड लॉस लेता चला जाएगा। इसीलिए अगर मैं कॉल शॉर्ट करने के साथ, मैंने शॉर्ट किया हुआ है ना, जो मुझे लॉस देगा मार्केट के ऊपर जाने पे, अगर कॉल बाई भी कर दूं, एक चीज और ऐड कर दूं, तो जो कॉल मुझे लॉस दे रहा है, दूसरा कॉल बाइंग तो मुझे प्रॉफिट देगा। तो सबसे पहले हम एक कॉल बाइंग ऐड करके देखते हैं, ठीक है? यहां पर हम गए और हम कोई सस्ती सी, क्योंकि देखो हमारे पास प्रीमियम कितना है अभी, जो मैंने ऐड करा हुआ है 23,500 का पुट, वो कितने रुपए का है? 22 रुपए का है। और यहां पर ये कितने रुपए का है? 18 रुपए का है। तो हमें ना ऐसे नहीं लेने की 15 रुपए का कॉल बाई कर दिया तो फिर प्रॉफिट बनेगा ही नहीं। हमें क्या करना है, छोटा सा एक एक दो दो रुपए वाले कॉल और पुट भी बाई कर लेने हैं। पहले कॉल बाई करते हैं जिसकी बात कर रहे हैं, आसान से मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, ठीक है? अब ध्यान से देखना कि यहां पर एक एक दो दो रुपए वाले कहां पर चल रहे हैं, ठीक है? नीचे होंगे। ये 2 रुपए का चल रहा है, इसको मैं बाई कर लेता हूं। समझ गए? अभी हम इसको रीडिफाइन भी करेंगे थोड़ा सा, लेकिन मैंने कॉल बाई कर लिया। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन और रह गई, ये अभी तक आयरन कॉन्डोर पूरा नहीं बनाया। स्ट्रैंगल बनाया था, कॉल शॉर्ट किया, पुट शॉर्ट किया, लगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो कॉल हमने बाई भी कर दिया शॉर्ट करने के साथ, कि थोड़ा सा तो सेफ्टी रहे, लेकिन सस्ता किया 1-2 रुपए का। इससे भले ही 24 रुपए मिल रहा है, लेकिन 1-2 रुपए का रिस्क लेकर के और ज्यादा हमने अपने को सेव कर लिया। और अभी भी यहां पर अनलिमिटेड चल रहा है, लेकिन अब देखो, अब मार्केट नीचे चला गया तो, अगर मार्केट नीचे चला गया तो क्या होगा? तो फिर हम यहां पर से पुट भी बाय करने वाले हैं। हम पहले से ही रेडी हैं कि मार्केट नीचे भी जाता है तो कॉल तो जीरो हो जाएगी, प्रॉफिट देगी, लेकिन पुट लॉस देने वाली है, तो हम इसको हेज कर देंगे पुट बाइंग के साथ। अब देखिए यहां पर मैं एक पुट बाइंग भी ऐड करने वाला हूं, और पुट बाइंग लेते ही आप मैक्स लॉस देखना। पुट बाइंग आपको मैं दिखा दूं, पुट का एलटीपी है, हम थोड़ा सा 1-2 रुपए के आसपास दोबारा जाएंगे, ये 1-2 रुपए मुझे लग रहा है, इसको भी मैं बाय कर लेता हूं। अब यहां पर मेरा मैक्स लॉस क्या हो गया, जो पहले अनलिमिटेड था, अब मेरा मैक्स लॉस हो गया है 46,000 रुपए। लेकिन फिर भी दोस्तों इस पर ध्यान मत दीजिए, अभी मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 86% है, और इसको भी कम कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास क्या हो गया, एक तो लॉस मेरा अनलिमिटेड से लिमिटेड हो गया, और वो भी कब, जब मार्केट मेरी रेंज के बाहर जाता है। अभी इस ग्राफ को हम और सुंदर करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ का मतलब क्या है। लेकिन पहले तो लॉस देखो जो कम हो गया, प्रॉफिट हमारा पहले 1% था, अभी 2% के आसपास हो गया है, और अब फंड्स कितने हो गए हैं, 2 लाख से घट के आधे हो गए हैं, 1.2। क्योंकि कुछ भी हो 46,000 से ऊपर पहले तो लॉस नहीं हो सकता है फिलहाल के लिए। लेकिन वो भी कितने परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी है, 86% जीतने की प्रोबेबिलिटी है। 80% से ऊपर का दाव अभी खेल रहे हैं, 14% हार सकते हैं हम लोग, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है, स्टॉक मार्केट है। लेकिन 80% का विन रेट या प्रोबेबिलिटी बोलूं प्रॉफिट की, अभी चल रही है, विक्स को देख करके, मार्केट की कंडीशन देख करके, सारी चीजों का फैक्टर देख करके। फिलहाल के लिए भी स्ट्रैटेजी बढ़िया है। अब इसको थोड़ा सा हम और रिफाइन करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं यहां पे से डन क्लिक करता हूं, तो ये 4 मेरे पास आ गए। ये दोनों तो फाइनल है, 24,500 और 23,500। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने वाला हूं ऊपर नीचे, यहां पर 25,100 का, जिसका 1.5 रुपए के आसपास ही चल रहा है, या फिर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दूं। तो अभी देखिए दोस्तों, यहां पर मेरे पास 6 रुपए का प्रीमियम जीरो होने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन यहां पर मैं प्रीमियम कितना खा सकता हूं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से देखो। पहले जो लॉस है वो कम हो गया है, 27,000 के आसपास अब मेरा लॉस आ गया है। 2,500 के आसपास मुझे मिलेगा ही मिलेगा, अगर मार्केट इस रेंज में बंद हो जाता है। 2.5% जो है मेरी कैपिटल का, कि अब मुझे 1 लाख रुपए ही लगाना है। अगर 1 लाख रुपए लगा करके 86% के विन रेट पे 2% मिलता है वीकली, तो क्या ये कोई बुरी बात है? आप मुझे बताइए। अगर आप एक
रियल एक्सपेक्टेशंस लेकर के चल रहे हैं तो वीकली 2%, मंथली 8%, क्या कोई बुरी बात है? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार ये स्ट्रैटेजी चलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए अगर कैलकुलेट करें तो कोई बुरी बात नहीं है। बैंक हमको साल का 4% देता है, यहां पर आपका वीकली 2% बन रहा है, मोर देन इनफ। अब आप एक चीज देखिए, ये जो हमने हेज डाले हैं नीचे से बाइंग वाले, सबसे पहले तो इनको इससे बढ़ाना नहीं है ज्यादा। अभी क्या है, ये 4 रुपए चल रहा है और ये 2 रुपए चल रहा है, ये 22 रुपए या 18 रुपए सेलिंग वाले, तो 22 और 32, 42, यानी कि 40 रुपए मेरे पास प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन उसपे से मैंने 6 रुपए रिस्क कर दिया, यानी कि मेरे पास 34 रुपीज का प्रीमियम आ ही जाएगा। ये 6 रुपए तो दोस्तों जीरो हो जाएंगे अगर आपको ये प्रॉफिट होगा। इतना प्रॉफिट तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन ये जीरो भी होंगे, ये भी जीरो होंगे और ये भी जीरो होंगे, चारों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि सेलिंग में तो आप चाहते ही जीरो हो, लेकिन बाइंग भी जीरो हो जाएंगे, कॉल और पुट दोनों, क्योंकि ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है। कोई ना कोई तो ये बाई कर ही रहा होगा कि ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे, और होगा क्या, हमारा प्लान क्या है कि ये जीरो हो जाए। और अभी तक आपको लॉस ही इसलिए हो रहा था क्योंकि 3-4 रुपए वाले आप बाई करते थे, आपको लगता था कि ये फट जाएंगे, लेकिन सेलर तो अलग ही प्लानिंग कर रहा है। सेलर तो प्लान कर रहा है कि मार्केट की रेंज बनी है विक्स कैलकुलेट करके, और आप देखो अगर उसके अंदर मार्केट क्लोज हो जाए तो। अब ध्यान रहे, इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, ये तो प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट है अभी, लेकिन ये भी तो है। ठीक है, 80% आपकी स्ट्रैटेजी, 86% के आसपास हो सकता है आपको प्रॉफिट, लेकिन 86% मतलब आपकी जीतने पे दाव है, लेकिन ये लॉस हो जाए तो इसको कैसे कंट्रोल करना है? सबसे पहले तो दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी है इसको मैंने बता दिया, आयरन कॉन्डोर्स बोलते हैं, इसके एडजस्टमेंट भी होते हैं, इसके एडजस्टमेंट भी होते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जैसा मैंने बोल दिया मार्केट इस रेंज में रहेगा, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए, वॉर हो जाए, या फिर कोई बड़ी न्यूज आ जाए, आरबीआई की तरफ से कुछ आ जाए, तो हो सकता है मार्केट किसी एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर निकलना शुरू करे और ये लॉस बड़े हों, लेकिन हमें ये लॉस लेना नहीं है, हमें ये लॉस लेना नहीं है। जब भी मार्केट हमारी रेंज के बाहर जाएगा, और जो रेंज क्या है हमारी 2-2% की, यानी कि 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे, जब मार्केट उस रेंज को तोड़ करके बाहर निकलने लगेगा, थर्सडे के दिन तक 5 दिन होते हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, तो हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब ये दोस्तों एडजस्टमेंट्स कैसे करे जाते हैं, क्यों करे जाते हैं, और बढ़िया तरीके से ये वाला प्रॉफिट किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ये मैं चाहता हूं कि और डिटेल तरीके से मैं आपको बताऊं, तो इसके लिए मैंने इसी वीडियो का पार्ट 2 भी बना करके रखा हुआ है। ये स्ट्रैटेजी अपने आप में ही अभी भी सक्सेसफुल है, लेकिन जस्ट इन केस मैं चाहता हूं कि आप इस पर भी सेव रहें। 14% जो हमारा लूजिंग है, इस पर भी आप सेफ रहें, तो उसको एडजस्ट किस तरीके से करते हैं, कैसे आपको चेंज करनी है अपनी स्ट्राइक प्राइसेस, उस पर भी मैंने वीडियो बना करके रखा है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके साथ, आप वीडियोस देखते हैं, आपको मदद होती है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, लेकिन आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते हैं, तो मुझे पता नहीं चलता है कि वो चीज आपकी लाइफ में जरूरी है भी या नहीं भी। व्यूज से मुझे फर्क नहीं है, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस पे 500 लाइक्स कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि ऐसा कंटेंट आपको पसंद है, और वो नेक्स्ट वीडियो फटाफट उसी दिन में डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बना हुआ है। 500 लाइक्स आप मुझे दे दीजिए, मैं इस स्ट्रैटेजी का विन रेट और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, और ये लॉस, सबसे बड़ी बात है ये वाला पॉइंट, इसको और कम करने की कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट फट भी जाता है दूसरी डायरेक्शन में तो कैसे एडजस्टमेंट्स करने। फिलहाल के लिए आप इसी स्ट्रैटेजी को देखिए और इंप्लीमेंट करके मुझे बैक टेस्ट करके बताइए कि इसका रिजल्ट कैसा है। और अगर 500 लाइक्स आ जाते हैं तो इसका मैं सेकंड पार्ट भी आपके लिए ज़रूर जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगा, और कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि कैसी आपको ये स्ट्रैटेजी लग रही है। अगर पूरी ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, अगर ये चैनल भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है कहीं ना कहीं, सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।